पोकेमोन मास्टर लेजेंड के एपिसोड 4 में तुम्हारा स्वागत है। एपिसोड 5 आएगा 2K लाइक होने पे तो पूरा कर देना। अब तक हमने देखा एस किस्म इंडो रीजन में आ चुका है, उसने पहले जिम लीडर आरव को हरा दिया है, जिम बेस आ चुका है, तो अब वो जा रहा है मुंबेटन शहर के अंदर फिल्म सिटी के अंदर, जहाँ पे वो मिलने वाला है एक काफी पावरफुल मतलब भाई एक्टर प्रोड्यूसर से, जिसको मिलने के लिए डायंथा भी आ रही है एक सेल्वियन गर्ल के साथ में। अब शुरू करते हैं। एस केचम फिल्म सिटी में आता है और चारों ओर फिल्म स्टूडियो को देखकर, एक्टर देखकर, फिल्मिंग चल रही है, पोकेमोन एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखकर एस चौंक जाता है। तभी वो डायंथा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन पहले इसको मना कर दिया जाता है। लेकिन फिर एस बोलता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, डायंथा को जानता हूँ, एंड जैसे तैसे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद में एस को और ब्रोक को डायंथा से मिलने का मौका मिलता है। डायंथा बोलती है, ओ एस केचम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एस बोलता है कि मैं यहाँ पे इंडो पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। एंड डायंथा बोलती है, वाओ कूल, मैं भी इस पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के हार के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से मुकाबला करना था, एंड किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि इंडो लीग परफेक्ट होगा, एक टफ पोकेमोन लीग है, तो एक साथ इस टूर्नामेंट में एंजॉय करेंगे। और एस बोलता है, तो डायंथा तुम भी पोकेमोन जिम बेसिस को कलेक्ट कर रही हो? तो डायंथा बोलती है, नहीं, मैं डायरेक्टली पोकेमोन लीग में हिस्सा लूंगी बिकॉज मैं केलोस की चैंपियन हूँ एंड मेरे पास ये फैसिलिटी है। तभी एस बोलता है, व्हाट, मैं भी तो अरोला का चैंपियन हूँ, मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मुझे भी डायरेक्टली इस चैंपियनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन तभी ब्रोक एस को बोलता है, आई थिंक प्रोफेसर ओक ने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई बिकॉज प्रोफेसर ओक चाहते हैं कि तुम इंडो रीजन को एक्सप्लोर करो, यहाँ के कल्चर को, हेरिटेज को समझो, नए नए जिम लीडर को मिलके उनकी स्ट्रेटेजी को अपने अंदर करो ताकि तुम पोकेमोन मास्टर बन सको। तभी एस बोलता है, हाँ ब्रोक तुम सही बोल रहे हो, मैं डायरेक्टली मेरी पावर का यूज करके पोकेमोन इंडो लीग में जाना नहीं चाहता, मैं जाऊंगा अपने फुल पोटेंशियल पे एंड बिल्कुल लेजिट तरीके से मैं पोकेमोन लीग में जाना चाहूंगा। वैसे एस तभी बोलता है डायंथा को, तुम्हारे पास वो सेल्वियन गर्ल कौन है? और फिर डायंथा बताती है कि शायद तक से तुम उसको जानती हो, वो तुम्हारी काफी अच्छी फ्रेंड रह चुकी है एंड वो यहाँ पे आई है पोकेमोन परफॉर्मेंस देने के लिए। यहाँ पे काफी पावरफुल प्रोड्यूसर एक्टर रायन नाम का बंदा है, वो मुझे फिल्म के लिए साइन करना चाहता है, तो उसी के चलते यहाँ पे आज एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है, तो मैं तुम्हें इन्वाइट करती हूँ। एंड वो रायन स्पेशली उस बंदी का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रहा है, तो आ जाओ इस पार्टी को एंजॉय करेंगे। एंड पार्टी की प्रिपरेशन चल रही होती है। एस पूछने का ट्राई करता है कि यार वो बंदी कौन है, वो लड़की कौन है, बताओ। और तभी डायंथा बोलती है, मैं नहीं बता सकती, वो एक सरप्राइज है। और तभी डायंथा बोलती है कि यार वो एक्टर प्रोड्यूसर रायन जो है यहाँ पे आने वाला है, तो मैं उससे सही से बात करनी है, वो काफी पावरफुल फिगर है इंडो रीजन का, मुंबेटन शहर का, तो तमीज से बात करना। तो एस बोलता है, ओके ओके। रायन आता है जो कि काफी काम पर्सनालिटी है एंड काफी पॉजिटिव बंदा है, वो आता है और एस को देख के बोलता है, अरे ये तो फेमस वर्ल्ड चैंपियन एस केचम है ना, एक काम करो एस केचम मेरी मूवी के अंदर आ जाओ, तुम आओगे तो यार तुम्हारे फैंस मूवी देखने के लिए आएंगे और मेरा फायदा हो जाएगा। एस हंसता है और बोलता है, मुझे एक्टिंग नहीं आती। रायन बोलता है, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, मेरे पास ऑफर है। लेकिन एस केचम मना कर देता है बिकॉज वो कैमरे के आगे आते ही शर्मा जाता है। लेकिन रायन बोलता है, तुम्हारा पिकाचू काफी अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें वो एक्टर बनने का पोटेंशियल है, तुम एक काम करो, तुम मत आओ, पिकाचू को मुझे दे दो। एस केचम मना कर देता है कि ना, मैं पिकाचू को मेरे से अलग नहीं कर सकता। रायन बोलता है, ओके ओके कोई बात नहीं। वो डायंथा को एक फिल्म ऑफर करता है, दोनों एक फिल्म को साइन करते हैं एंड फिर रात का समय हो जाता है, पोकेमोन परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, वो इवेंट शुरू हो जाता है और उस इवेंट के अंदर सेल्वियन एंट्री करती है सेरेना के साथ में। सेरेना आती है सेल्वियन डायलफॉक्स के साथ में, एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिसको देखकर रायन काफी इंप्रेस हो जाता है एंड एस केचम चौंक जाता है कि सेरेना यहाँ पे क्या कर रही है। एस काफी खुश हो चुका है, इवेंट खत्म हो जाता है एंड फिर एस केचम सेरेना से मिलता है बैक स्टेज एंड सेरेना को बोलता है, वाओ सेरेना तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। एंड फिर सेरेना बोलती है, हाँ मैं इंडो रीजन में इस परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली आई हूँ। फिर एस बोलता है, तो सेरेना तुम्हारा अगला नेक्स्ट प्लान क्या है? तभी सेरेना बोलती है कि इंडो रीजन के अंदर भी पोकेमोन कॉन्टेस्ट
टेस्ट होते हैं, पोकेमोन परफॉर्मेंस होते हैं। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे रहकर मैं इंडो रीजन के पोकेमोन परफॉर्मेंस में हिस्सा लूँ। तो एस बोलता है वाओ ये काफी अच्छा होगा, ब्रोक और मैं भी इंडो रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं। एस बोलता है कि ये मेरा ओजी फ्रेंड ब्रोक है, शायद तक से तुम इसको जानती होगी, ये केंटो रीजन के प्यूटर सिटी का रॉक टाइप जिम लीडर है। और सैना बोलती है हाँ मैं इसको जानती हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। और तभी एस सैना को बोलता है कि तुम हमारे साथ में ट्रैवल क्यों नहीं करती, हम भी इंडो रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम एक साथ मिलके इस पूरे रीजन को ट्रैवल कर सकते हैं। तभी सैना बोलती है हाँ व्हाई नॉट, हम ट्रैवल करेंगे, पक्का करेंगे, मजा भरपूर आने वाला है। तो सैना भी एस के साथ में ज्वाइन हो जाती है इस पूरे सफर के अंदर। तभी रायान एंड डायंथा आते हैं, एस केचम को एंड सैना को, ब्रोक को, सबको बाय बोलते हैं। एंड डायंथा बोलती है मैं यहाँ पे कुछ समय रह के फिल्म की शूटिंग करूंगी एंड फिर इंडो लीग जैसी शुरू होगी, मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। एंड रायान एस को बोलता है कि मेरा ऑफर अभी भी चालू है, अगर तुम्हें फिल्म में कैमियो देना है तो ये लो मेरा कार्ड, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुम्हारे और पिकाचू के साथ में काम करने को। एंड एस केचम को रायान के अंदर से काफी पॉजिटिव सपोर्टिव वाइब आती है। एंड असल में रायान इतना बड़ा प्रोड्यूसर, मतलब पूरे इंडो रीजन का सबसे अमीर आदमी है, सबसे पावरफुल फिगर है, एंड फिर भी उसमें कुछ भी जीरो एटीट्यूड है। एस केचम काफी इंप्रेस होता है एंड एस बोलता है जरूर मैं तुमसे जरूर से कांटेक्ट करूंगा। एंड रायन बोलता है इंडो रीजन में अगर तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ हो मेरे को कॉल जरूर से करना, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। एस केचम इसको हाँ बोल देता है। सैना, ब्रोक एंड एस केचम पोकेमोन सेंटर आते हैं, यहाँ पे रेस्ट करते हैं और ये प्लान करते हैं कि अब हमारा अगला नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, हमको कहाँ पे जाना चाहिए। तभी ब्रोक जो होता है मैप को निकालता है और वो फैसला करता है कि यार पहले हमको कहाँ पे जाना चाहिए, हमको सैना के पोकेमोन परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहिए या फिर एस के सेकंड जिम बैटल के लिए जाना चाहिए। तो सैना बोलती है एक काम करते हैं, मैं पोकेमोन परफॉर्मेंस बाद में भी दे दूंगी, अभी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मैंने काफ़ी बड़ा इवेंट किया है, तो पहले हम एस के जिम के लिए जाते हैं, फिर मेरे पोकेमोन परफॉर्मेंस के लिए जाएंगे, बिकॉज मुझे बस 4 रिबन ही चाहिए और एस को 8 जिम बेच चाहिए, तो हमको पहले एस के जिम बैटल को पहले प्रायोरिटी पे रखना होगा। और तभी ब्रोक इनको बताता है कि हम जाने वाले हैं मध्यपुर, जहाँ पे एक काफी पावरफुल जिम मौजूद है। और मध्यपुर का जिम लीडर कौन है, कौन से टाइप का है, वो अभी तक हमको बताया नहीं गया। एस केचम, ब्रोक एंड सैना रेडी हो रहे होते हैं मध्यपुर को जाने के लिए, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस सी ओल्ड लेडी दादी माँ आती है, एस केचम को देखकर बोलती है कि तुम कैपेबल हो इस एग को हैंडल करने के लिए, ये लो एग, मैं अब कैपेबल नहीं हूँ इसका ध्यान रखने के लिए। वो एक काफी मिस्टीरियस होता है, उसका ऑरा काफी अजीब है एंड एस केचम को वो एक दे देती है। एस केचम उसको पूछने का ट्राई करता है कि तुम कौन हो, क्या हो एंड ये एक मुझे ही क्यों दे रही हो। एंड वो दादी माँ बोलती है कि समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा, अभी तुम इसको ध्यान रखना, आई नो तुम अच्छे इंसान हो और इस एग को गलत हाथों में नहीं जाने दोगे। एंड वो के वो दादी माँ यहाँ से चली जाती है। एस केचम काफी कंफ्यूज होता है कि ये एग में क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और ये सब देखने के बाद एस केचम जो होता है प्रोफेसर नीम को कांटेक्ट करता है। प्रोफेसर नीम बोलते हैं कि एक के अंदर कौन सा भी पोकेमोन हो सकता है, तुम इसका ध्यान रखो एंड जब ये हैच होगा तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। एंड फिर एस केचम, सैना, ब्रोक निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट सफर के लिए, नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो कि है मध्यपुर। देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। 2K लाइक कर देना एपिसोड 5 के लिए।